देख लीजिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ। सर बच्चे कहाँ हैं आज? पता नहीं कहाँ है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले बात दे रखी है ना हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स को बेटा कैसे देखते हैं हम? हाइड्राइड्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है बेटा, H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। जैसे HF, ये भी एक हाइड्राइड्स है। ठीक है। HOH, ये भी एक हाइड्राइड्स है। ठीक है। और क्या है बेटा, HNH2, ये भी एक हाइड्राइड्स है। NH3 जिसको बोला जाता है। CH4, ये भी एक हाइड्राइड्स है। ये हाइड्राइड्स है बेटा हैं। अच्छा, ये हाइड्राइड्स तो दे दे बेटा। ये सारा एसिड है। एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि सबके अंदर से H प्लस आयन निकल सकता है। इसके अंदर से भी H प्लस आयन निकल सकता है। इस तरीके से देखो कैसे, H प्लस आयन और F नेगेटिव आयन। इसके अंदर से भी H प्लस आयन निकल सकता है। कैसे? H प्लस आयन और OH माइनस आयन। इसके अंदर से भी H प्लस आयन निकल सकता है। कैसे? H प्लस आयन और NH2 माइनस आयन। इस तरीके से इसके अंदर से भी H प्लस आयन निकल सकता है। H प्लस आयन और CH3 माइनस आयन। अब बेटा ये पूछ रहा, जो मैंने 4 एसिड लिखे ऊपर, उनमें ज्यादा एसिडिक कौन सा है, इस तरीके से पूछता है। पहले तो ये देखो बेटा, एसिडिक की स्ट्रेंथ किससे पता लगती है, जरा ध्यान से देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। वैसे तो ये ऑर्गेनिक में भी आएगी आपकी, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। थोड़ा सा यहाँ भी दे रखी है आपके मॉड्यूल में, तो यहाँ पर भी देखते हैं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ध्यान से देखेंगे भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ध्यान रखेंगे हम पहली चीज। ठीक है। अब बेटा ये इस एसिड के बारे में पूछ रहा था, ये वाला ज्यादा इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है या इस वाले एसिड की ज्यादा स्ट्रेंथ है? एसिड क्यों बोला दोनों को? क्योंकि दोनों के अंदर से H प्लस आयन निकल गया। अब बेटा कैसे चेक करेंगे? इनके एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इसका एनायन ये है F नेगेटिव, इसका एनायन ये है बेटा OH नेगेटिव। जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब देख लो एनायन किसका स्टेबल है, F नेगेटिव का या OH नेगेटिव का? अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद होती है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद होता है कार्बन, सबसे नीचे आता है H। तो बेटा नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है आपकी, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और बेटा मुझे एक चीज और पता है, जब मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ ना सबको, F नेगेटिव को, OH नेगेटिव को, या NH2 नेगेटिव को, या CH3 नेगेटिव को, ये नेगेटिव चार्ज किस पे? यहाँ फ्लोरीन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ नाइट्रोजन पे, यहाँ पर कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मुझे पता है। पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही कॉन्सेप्ट देखते हैं, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पीरियड के अंदर है, पीरियड में क्या देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर देखते हैं। पूरी केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी पूछे पीरियड के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर चेक करेंगे। ठीक है। कोई सा भी टॉपिक हो केमिस्ट्री का। और अगर ग्रुप की बात करें हम, तो ग्रुप के अंदर कोई भी चीज अगर हमें देखनी हो तो हम वो साइज के ऊपर देखते हैं, साइज के बेस पर देखते हैं, साइज के बेस पर। और बेटा मुझे दिख गया ये एक ही पीरियड के हैं सारे के सारे, सेकंड पीरियड के, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सब कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर देखेंगे। अब एक चीज बताओ बेटा, इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अब बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ सकता है। तो ये आसानी से पकड़ लेगा इसको। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें एनायन की, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करें बेटा हम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? F नेगेटिव आयन। क्यों आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कैपेसिटी ज्यादा थी, इस नेगेटिव चार्ज को मजबूती से पकड़े रखेगा, देने का नहीं किसी को, तो इसकी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करना किसी के साथ। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, OH नेगेटिव आयन। उसके बाद कौन सा आएगा, NH2 आयन। उसके बाद कौन सा आएगा आपका CH3 नेगेटिव आयन, इस तरीके से। ठीक है, कार्बन की क्या है बेटा, यहाँ पर सबसे कम है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, तो कार्बन क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है इसको अपने ऊपर पकड़ नहीं सकता, ये परेशान है, ये देना चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को किसी को भी, जब देना चाहेगा तो रिएक्शन करेगा, जब रिएक्शन करेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसी वजह से इसको सबसे आखिर में लिखा है। अब बेटा जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड भी स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एसिड चेक करने की मुझे, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड या हाइड्राइड्स किसकी होगी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल है, इस फॉर्मूले से चलेंगे भैया, ये फॉर्मूला हमारे पास, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, F निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो इसका ये भी हमारा ज्यादा स्टेबल हो, स्टेबल नहीं है भाई, सॉरी ये गलत है, मैंने स्टेबल नहीं है वर्ड यहाँ पर, ये स्ट्रेंथ है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड HF की ज्यादा होगी, फिर H2O की ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी ज्यादा होगी यहाँ पर, उसके बाद NH2 वाले की ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी ज्यादा होगी बेटा, HCH4 की ज्यादा होगी। कैसे कैसे लगाया बेटा मैंने ये अरेंजमेंट, ये वाला इसके बेस पे लगाया मैंने, पहले इन सब के एनायन बना लिए, और जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इस तरीके से हम देखेंगे, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यही देखा मैंने, पहले तो मैंने एनायन की स्टेबिलिटी चेक करी, मुझे पता है F निगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एनायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले तो मैंने एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर ली, और एनायन की स्टेबिलिटी आते ही बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी, जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, इस तरीके से चेक करना है। और ये पीरियड वाले हैं, ग्रुप वाले में किसका बताया मैंने, ग्रुप वाले में किसको देखेंगे, साइज के बेस पर। अब ग्रुप वाले भी देख लेते हैं बेटा, देखो ग्रुप वाले क्या है, जैसे ग्रुप वाले में चेक करते हैं बेटा, है जैसे एक चीज हमारे पास यहाँ पर HCl, और HCl के बाद H2S, उसके बाद PH3SiH4। पहले तो पहचानो ग्रुप वाले हैं या पीरियड वाले हैं, और काम तो बाद में होगा बेटा, पहले तो इसमें बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है मुझे, है एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले क्या काम करते हैं, इन सब के बेटा एनायन बना लो, H+ और Cl-, ऐसे इसके भी क्या काम करेंगे बेटा, एनायन बना लेते हैं, क्या 2H+ और S-2, इसके भी एनायन बना लेते हैं बेटा, है क्या बनेगा बेटा, H- और PH2-1, इस तरीके से इसके भी बना लेते हैं बेटा, H+ है भाई, H+ और क्या बना लिया SiH3-, इसको भी चाहो तो बेटा इसको भी ऐसे लिख दो, हैं एक ही तो देते हैं इसमें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या बन गया बेटा H+ और HS-, सब में से एक H निकाल दिया मैंने यहाँ पर। अब हमें एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है बेटा, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, एक तो क्लोरीन एनायन है हमारे पास, एक HS नेगेटिव है, सल्फर पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर Si पे है नेगेटिव चार्ज। क्यों है बेटा Si पे नेगेटिव चार्ज, देखो इस तरीके से, जब ये बॉन्ड टूटेगा ना बेटा ये ऐसे जाएगा, तो जब इसको तोड़ूंगा मैं तो H पे तो प्लस आ जाएगा और Si पे नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से बेटा Si पे है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी किस पे, फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखेंगे। देखो एनायन की हमें स्टेबिलिटी चेक करनी थी, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है। पहले तो पहचान करो, ये जो मैंने एनायन बनाए ये पीरियड के हैं, ग्रुप के हैं। ये वाला भी क्लोरीन नेगेटिव आयन थर्ड पीरियड में है, ये भी थर्ड पीरियड में है, सल्फर ये भी थर्ड पीरियड में है, फास्फोरस सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड में है, ये सब एक ही पीरियड के हैं बेटा। पीरियड वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, हमें पता है, अभी मैंने लिखी थी यहाँ पर फ्लोरीन की ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद किस नीचे को रख देते हैं, उसके बाद कौन सा बताया था मैंने, कार्बन, फिर हाइड्रोजन। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस लगा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर,
सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन के। अच्छा, पीरियड में बेटा आपको पता है, हमने पढ़ा है केमिकल उसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड के अंदर क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जाती है, अगर आपको पता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं बेटा, क्लोरीन, सल्फर, नहीं लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे भाई, इनको थोड़ा और अच्छी तरीके से सीक्वेंस में लगा रहा हूं मैं थोड़ा, ताकि आपको इनका सीक्वेंस सही पता लग जाए। पहले तो SiH3 लिख रहा हूं यहाँ पर, SiH3, उसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस से PS2 नेगेटिव वाला लिख रहा, निगेटिव एनायन, जो एनायन इनका एक ऑर्डर सा बना रहा मैं, HS नेगेटिव आयन है और Cn नेगेटिव आयन। अब इसमें देखो ऐसे चलिए बेटा, लेफ्ट टू राइट मैंने सीक्वेंस में लगा लिए हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। बस ये लिख रहा मैं, क्लोरीन का आएगा, फिर HS आएगा, फिर PS2 नेगेटिव आएगा, फिर SiH3 नेगेटिव आएगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यह ऑर्डर आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ये बनता है फॉर्मूला आपका भाई है, ये फॉर्मूला है। और अगर एनायन स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी स्टेबल होती है, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, क्या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। थोड़ा बढ़ा दे पिछले वाले फॉर्मूले को, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो ये आ गया बेटा, तो एनायन की स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर है और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी यही होगा। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालने लगे, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, HCl वाला, Cl नेगेटिव के साथ, उसके बाद HS वाला, H2S वाला, ठीक है, उसके बाद PH3 वाला, उसके बाद स्ट्रेंथ किसकी आएगी, SiH4 की आएगी। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे बेटा और है हमारे पास ये दोनों एग्जाम्पल तो थे बेटा आपके पीरियड के, आपके ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे इसके अंदर कह रहा है वो HF, HCl, HBr, HI नहीं कह रहा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाइए बेटा। पहले तो इनके अंदर से H प्लस आयन निकालो, सभी के अंदर से, इसके अंदर से भी निकाला मैंने, F नेगेटिव बन गया, इसके अंदर से भी निकाला तो Cn नेगेटिव बन गया, इसके अंदर से भी निकाला मैंने H प्लस आयन और Br नेगेटिव बन गया, इसके अंदर से भी निकाला बेटा मैंने H प्लस आयन और I नेगेटिव बन गया। इस तरीके से बन गया हमारा, ठीक है। अब बेटा बन तो गए हैं, अब चेक करो जरा ये एक ही ग्रुप के हैं या पीरियड के हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, एनायन चेक करते हैं बेटा, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड में एनायन ही चेक करेंगे। अब बेटा ये जो है फ्लोरीन एक ग्रुप के हैं, ग्रुप में भी बताया था मैंने, साइज देखते हैं, साइज, ठीक है। अब क्या बनता है देखो यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ये फॉर्मूला है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा साइज ऑफ एनायन। क्या है, साइज ऑफ एनायन। अगर साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा हो जाती है तो भी देखा हमने एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो अभी हमने पीछे भी देखा था, इतना इतना, बस इसमें ये साइज वाला कॉन्सेप्ट और जुड़ गया। साइज वाला चेक करते हैं बेटा ग्रुप में, हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में है। तो अब देख लो यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन चेक करो बेटा, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन सबसे ज्यादा जिसका साइज बड़ा है बेटा, साइज देखेंगे ये है, ये साइज जिसका साइज ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, उसका एनायन भी ज्यादा स्टेबल होगा। साइज देखो किसका ज्यादा है, आई नेगेटिव का ज्यादा है बेटा, तो इसका एनायन ज्यादा स्टेबल, फिर ब्रोमीन नेगेटिव का है, फिर Cl नेगेटिव का है, फिर F नेगेटिव का है, इस तरीके से। अब हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे नहीं देखना है, हम इसको साइज के बेस पे देखेंगे। और अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही चक्कर रहता है आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बेटा, HI की ज्यादा होगी, उसके बाद HBr की ज्यादा होगी,
उसके बाद HCl की ज्यादा होगी, उसके बाद HF की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं साइज से, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया। और एक तरीका और है बेटा इसको समझने का, कुछ अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ दूर कर लेना। देखो HF है, ठीक है, उसके बाद कौन सा बेटा HCl, थोड़ा CL बड़ा है। HCl के बाद कौन सा बेटा HBr, ये और बड़ा है। उसके बाद कौन सा HI, ये और बड़ा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा, इसमें तो 1s ऑर्बिटल होता है और इसका 2p, ये 1s और इसका 3p ऑर्बिटल है। ये क्या है 1s और ये इसका 4p ऑर्बिटल है। 1s और इसका कौन सा है 5p ऑर्बिटल। एक चीज पता है बेटा आपको, क्या चीज, जब ऑर्बिटल ये सेम साइज के होते हैं, लगभग सेम साइज के, सेम साइज के, तो वो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाते हैं। और अगर डिफरेंस ज्यादा आ जाता है, देखो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा आ गया 1s और 5p, अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस सबसे कम है 1 2, यहाँ डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हुआ 1 3, यहाँ डिफरेंस और ज्यादा हुआ 1 4, यहाँ पर डिफरेंस और ज्यादा होंगे 1 5। अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाता है ना ऑर्बिटल के बीच में, तो बॉन्ड वीक हो जाता है, तो ये जल्दी टूटेगा बेटा। यहाँ से जल्दी टूटेगा तो ज्यादा H+ आयन निकालेगा, जो ज्यादा H+ आयन निकालेगा वही क्या होगा, उसकी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यही हमने लिखा, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ हमने ज्यादा ही लिखी, बस यहाँ पर सबसे कम की किसकी लिखी हमने HF की। देखो HF की लिखी, क्यों लिखी बेटा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कैसा है सबसे कम, तो बॉन्ड कैसा रहेगा मजबूत। बॉन्ड जब मजबूत रहेगा तो H+ आयन ही निकालने का नहीं, जब H+ आयन अपने अंदर से निकालने का नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी रहेगी इसकी सबसे कम। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है H+ आयन ज्यादा कौन सा दे रहा है वो चेक करना होता है। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, और एक तरीका ये है हमारे पास पता करने का कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या किस में H+ आयन ज्यादा है। देख लेंगे बेटा ग्रुप में साइज देखते हैं, तो यहाँ पर साइज में डिफरेंस ज्यादा है, तो साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा तो H और I के बीच बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, जिससे ये टूट जाएगा। टूट जाएगा तो H+ आयन ज्यादा निकालेगा, ज्यादा H+ आयन निकालेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। यही कारण था मैंने HI की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर ज्यादा लिखी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो बेटा। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। जैसे एक एग्जांपल और है भाई हमारे पास, उसके अंदर देखेंगे हम यहाँ पर H2O, H2S, H2SE, H2T। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट बेटा, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। क्या क्या चीज दिखाई दे रही है हमें इसके अंदर, आपको ऑक्सीजन है, यहाँ पर है सल्फर है, और क्या है सेलेनियम है, टेलुरियम है। इन पे निगेटिव चार्ज आएगा बेटा। जैसे निकाल के देखो H+ आयन अलग हो गया और OH- आयन अलग हो गया। यहाँ से निकालो बेटा H+ आयन अलग हो गया और HS- आयन अलग हो गया। यहाँ से निकालो, यहाँ से क्या निकलेगा H+ आयन अलग हो गया। दो दो भी निकाल सकते हैं बेटा में, थोड़ा और आसानी हो जाएगी अगर दो दो निकाल लेंगे, एक एक भी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। दो दो निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा। देखो 2H+ आयन अलग हो गए और O-2 अलग हो गया। एक भी निकाल सकते हैं, दो भी, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। ये 2H+ आयन अलग हो गए, S-2 अलग हो गया, 2H+ आयन अलग हो गए और Se-2 अलग हो गया। यहाँ पर से भी 2H+ आयन अलग हो गए और Te-2 अलग हो गया। बेटा एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। मैं पहले तो ये देखो एक ही ग्रुप के हैं या अलग अलग के। ऑक्सीजन हो गया एनायन, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, और इस टाइप से टिपो ये एक ही ग्रुप के है। ग्रुप में मैंने बताया था साइज देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं साइज। जिसका साइज ज्यादा होता है वो एनायन भी क्या होता है बेटा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से चलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी ज्यादा होती है। जब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है, भी लिखा था हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। एक तरीका तो ये है समझने का, ये आसान है बेटा, बॉन्ड तोड़ने के कंपैरिजन में। या फिर बॉन्ड तोड़ने वाला चक्कर है, यहाँ पर क्या है बेटा डिफरेंस ज्यादा है। जैसे भी हमने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले पिछले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ डिफरेंस ज्यादा है। चलो अच्छा पहले इसी साइज वाले को देखते हैं पहले। अब देखिए बेटा साइज किसका ज्यादा है, टेलुरियम का सबसे ज्यादा साइज है, उसके बाद इसका सेलेनियम का ज्यादा है बेटा, है Se-2। Se-2 का ज्यादा है, उसके बाद किसका है बेटा S-2 का, उसके बाद कितना है O-2 का। इसका साइज ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी की ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे ज्यादा बैठेगी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी, तो बेटा H2T की ज्यादा आएगी, H2T की। उसके बाद H2Se की आएगी, उसके बाद H2S की आएगी, उसके बाद H2O।
ये बेटा साइज के बेस पे क्यों लिखा मैंने, साइज के बेस, क्योंकि ग्रुप कहते हैं, ये सब ग्रुप के हैं, ग्रुप वाले में साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। या दूसरा तरीका है ही वो जो अभी मैंने बताया था, एच एक टी है यहाँ पर, एच और एक टी, और दूसरा चलो सीक्वेंस में लगा लेते हैं बेटा इनको, है क्या था बेटा, एक तो क्या है एच और ओ है यहाँ पर, एच और ओ, एक कौन था बेटा एच और सल्फर है, और एक कौन सा है एच और सेलेनियम है, और एक कौन सा है बेटा एच और टेलुरियम है। इसमें देख लेते हैं बेटा साइज का क्या कॉन्सेप्ट बैठा है इसके अंदर आगे। ये क्या है बेटा 1s, और ये कौन सा है आपका 2p, 1s, ये कौन सा है आपका 3p, ये क्या है 1s, ये कौन सा है आपका 4p, 1s, ये वाला कौन सा है आपका 5p टेलुरियम है बेटा, है। तो साइज का डिफरेंस यहाँ ज्यादा है बेटा, ज्यादा है तो बॉन्ड कैसा होगा, वीक होता है, हो जाता है जब डिफरेंस ज्यादा होता है, तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो H प्लस आयन निकलेगा, जो H प्लस आयन ज्यादा निकालेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यही कारण था मैंने H2PE की ज्यादा लिखी। या तो ऐसे देख लो बेटा, बॉन्ड तोड़ तोड़ के ग्रुप में बॉन्ड तोड़ देते हैं बेटा, यह बस सिंपल सी चीज है बेटा, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। क्या साइज अगर ज्यादा है तो एनायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से लगा देना, ये और अच्छा है, इससे कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं यहाँ से। जैसे दूसरा दिया बेटा ऑक्सी एसिड का, एक ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स कौन से होते हैं बेटा, इसने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, जैसे HOI दिया, HOI, और कौन सा दिया उसने HOBr, HOBr, और कौन सा दिया बेटा उसने, आपके बुक के अंदर दे रखा है HOCl, इनकी बात कर रहा है बेटा। ठीक है, ऑक्सी एसिड, देखो क्या होगा इसके अंदर, ऑक्सी एसिड्स के अंदर सबसे पहले तो बेटा हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनती है इसकी स्ट्रक्चर बेटा। HOI की तो हर हाल में याद करनी है हमें स्ट्रक्चर। ठीक है, HOI, क्योंकि HOI हमें बहुत सारी जगह मिलने वाला है। HOI सारे एक ही है बेटा, इसकी बनाना चाहिए, इसकी भी एक बनेगी, क्या है HO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl। इसकी देखते हैं बेटा, इसकी क्या बनेगी, क्या बनेगी HO, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका Br। ठीक है, आपको क्या काम करना है बेटा, इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या ब्रेक करने पर क्या बनता है। क्या बनेगा बेटा, H प्लस आयन अलग हो जाएगा और OI माइनस आयन अलग हो जाएगा। एनायन से पता लगेगी बेटा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ही इसकी चेक करनी है। H प्लस आयन अलग हो जाएगा और OBr निगेटिव अलग हो जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं बेटा, H प्लस आयन अलग हो जाएगा और OCl निगेटिव अलग हो जाएगा। अब ये एनायन बचे हैं हमारे पास, इन एनायन के अंदर चेक करते हैं। तो एनायन ये है बेटा, एक एनायन ये है, एक एनायन ये है। अब ये देखो बेटा इसके अंदर आप एनायन तो बना दी मैंने यहाँ पर, ओ निगेटिव, निगेटिव चार्ज किस पर है, कैसे चेक करें, ग्रुप का है पीरियड का है, ये देखेंगे बेटा। अब यहाँ तो बेटा निगेटिव चार्ज तो एक ही एलिमेंट पा रहा, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन पे, तो निगेटिव चार्ज क्या हो, कैसे हो रहा बेटा, एक ही एलिमेंट के अंदर आ रहा है। इसको कैसे चेक करेंगे हम, बेटा ओ से तो पता लग नहीं रहा हमें, इस ओ से ना तो ये डिफरेंस यहाँ ग्रुप का डिफरेंस आ रहा, ना यहाँ डिफरेंस पीरियड का आ रहा, अगले एटम पे आ रहा है, अगले एटम की बात है, पहले उसी एटम पे चेक करते हैं। ये भी ओ, ये भी ओ, ये भी ओ, ये तो कॉमन है, यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा बेटा कुछ है क्या है क्या नहीं। जब ये पता नहीं लगता ना, पहले एटम पे पता नहीं लगता, फिर नेक्स्ट के एटम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एटम, यहाँ पर नेक्स्ट एटम क्या है आईडी, और इसको साइज से नहीं देखते बेटा, नेक्स्ट का एटम कभी इसको साइज से देख लो कि अलग अलग ग्रुप, एक ग्रुप का है, इसको साइज लगा दो इसमें। एक बार और सुन लो क्या कह रहा है, साइज वाला कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, उस एटम पे लगाएंगे जिस एटम पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ पर भी ओ, अब तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की क्या है बराबर, तीनों ओ का साइज भी कैसा है बेटा बराबर, तो इसमें ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगना, ना साइज वाला कॉन्सेप्ट लगना। किस पे लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या साइज वाला कॉन्सेप्ट, जो पहला एटम होगा, यानी कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। अब बेटा ओ पे लगाओ, तीनों पे साइज, तीनों का साइज बराबर, तीनों ओ पे लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो दोनों रूल यहाँ पर फेल हो जाते हैं बेटा। वो तो यहाँ पर नया रूल क्या देखेंगे बेटा, उससे अगला एटम देखते हैं, और उससे अगला एटम को हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील करेंगे, चाहे वो साइज का हो चाहे वो कुछ भी हो, बस हमेशा हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उससे अगला एटम डील करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए बेटा किसकी ज्यादा है, उससे नेक्स्ट एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते ही वही वाली चीज लगेगी, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कैसी हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो और एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आपको दिखाई दे ही रही होगी बेटा, है कौन सा किसकी ज्यादा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें किसकी ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की OCl में क्लोरीन की। उसके बाद किसकी ज्यादा है, O नेगेटिव में ABr की। उसके बाद किसकी ज्यादा है, O नेगेटिव में I की। एक बार और बताऊंगा बेटा, परेशान मत होना, इसी कॉन्सेप्ट को एक बार और रिवाइज कराऊंगा। अगर मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डालूं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी आएगी आपकी, HOCl की। उसके बाद HOBr की। उसके बाद HOI की। देखो एक बार और बता देता हूँ बेटा, मैं सबसे पहले क्या काम करते हैं, एनायन से देखते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले तो मैंने एनायन बना लिया, एक एनायन ये बना, एक एनायन ये बना, एक एनायन ये बना। अब मैंने दो रूल लिखवाए थे बेटा, पहले बताया मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने कहा पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अब बेटा किस पे लगाएंगे ये पीरियड वाला रूल या साइज वाला रूल, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज ओ पर है तो ओ निगेटिव पे लगाओ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो किसकी ज्यादा है। भाई तीनों ओ तो एक जैसे ही है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा उसी पे लगेगा ये रूल। तीनों ओ एक जैसे हैं तो तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो कॉन्सेप्ट लगने का नहीं। अब साइज वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, दो ही बेटा मैंने बताया यहाँ पर रूल। साइज वाला देख लो, यहाँ पर साइज देखो किसका ज्यादा है, लगेगा ये रूल निगेटिवली चार्ज एटम पर ही। ओ निगेटिव ओ निगेटिव ओ निगेटिव, तो तीनों का साइज भी कैसा है, बराबर। तो वो जो दो रूल बताए थे दोनों फेल हो गए यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, साइज भी सेम है ओ निगेटिव का। ठीक है, उस एटम पे देख रहे हैं बेटा रूल जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, अब उससे नेक्स्ट एटम को पकड़ो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो बस, चाहे वो ग्रुप के हो चाहे वो पीरियड के हो, इससे मतलब नहीं है। उससे नेक्स्ट एटम देखो और नेक्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये वही रूल है फिर से, उसका एनायन स्टेबल और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इस तरीके से बेटा मैंने इसको कर दिया। अब देखो और देखते हैं इसे कुछ क्वेश्चन हम, जैसे ये हमारे पास HBrO4 और HClO4, ये बेटा HOCl से ही बना है। देखो कैसे, इसकी अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी हो ना तो मुझे HOCl की जो भी बनाई थी उसी को रिपीट करूंगा बेटा मैं। HO और क्या बनाया था बेटा मैंने यहाँ पर, Cl बनाया था एक, अगर आपको ध्यान हो HOCl इस तरीके से। इसी वजह से क्या था, मैं HOCl वाली स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको। क्या बना दिया मैंने, HOCl। आपको ये याद ही रखना है क्योंकि इसी से बनेगी सारी। अब कितने O हैं बेटा, चार, एक तो लगा दिया, तीन और लगा दो। देखो एक, दो और एक, तीन, ये बन गई इसकी। अब इसको देखो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कैसे, फिर ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। HOCl वाली स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको, HOCl, ये रहा। ठीक है, अब क्या काम करना, वो उसी से बनानी है बेटा। Br कितने, चार, एक लगा दिया, तीन और लगाने हैं आपको, एक और क्या हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है बेटा। अब क्या काम करेंगे बेटा, फिर वही बात है, एनायन बनाते हैं, एनायन से ही पता लगता है बेटा। H+ आयन तो बाहर निकल गया और O पे कैसे चार्ज आ गया, निगेटिव, ये Br, एक ये बन गया आपका, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यहाँ से चेक करते हैं बेटा, H+ आयन तो क्या करा हमने, यहाँ से बाहर निकाल दिया, O नेगेटिव, Cl, O डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब देखो ये किस पे लगाते हैं बेटा, वो दो रूल साइज वाले और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, उस एटम पर लगाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। इस O पे लगाएंगे बेटा, इस O पर। अब भाई दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, दोनों O नेगेटिव की बराबर है, दोनों का साइज भी कैसा है, बराबर। अब बस इतना काम होते ही उससे नेक्स्ट एटम पकड़ेंगे और नेक्स्ट एटम पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे बेटा। O से नेक्स्ट एटम क्या है, Cl, यहाँ पे O से नेक्स्ट एटम क्या है, Br। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, Cl की। और बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एनायन ज्यादा स्टेबल। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो किसकी ज्यादा है, O नेगेटिव, Cl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, O नेगेटिव, Br। क्यों है ज्यादा बेटा, यहाँ पर Cl की ज्यादा होती है भाई। और बेटा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एनायन भी स्टेबल इन्हीं के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी कैसा रहने वाला है आपका, ज्यादा रहेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसी रहेगी आपकी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी ज्यादा, पूछना चाह रहा है वो।
एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल है या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी हो जाएगी आपकी HO या HClO4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं, HClO4 की ज्यादा रहेगी। इसकी ज्यादा रहेगी HClO4 की ज्यादा रहेगी किससे, HBrO4 से। ऐसे आपको चेक करना है बेटा, बड़ा सिंपल सा रूल है। और देख लेते हैं बेटा, है और दे रखे हैं यहाँ पर इसने, जैसे कुछ और दिए यहाँ पर उनको भी देख लेते हैं। टाइम देख लेते हैं पहले क्या होगा, उसी हिसाब से 5 मिनट हो जाएगा बेटा है। जैसे एक है आपका H2SO3, क्या है H2SO3, और एक क्या है बेटा H2SO4, ये दो ही है बेटा है। इन दो के अंदर चेक करते हैं बेटा H2SO3 और H2SO4। पहले क्या काम करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर हमारे पे इनकी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो एक सिंपल तरीका और है बेटा मेरे पास है, जब एक जैसे मॉलिक्यूल हो ना, देखो बिल्कुल सेम है, बस O का डिफरेंस हो, इसका O का डिफरेंस, किसका डिफरेंस हो, O का। तो जिसमें बेटा O ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा एसिडिक होता है। ये सिंपल सी चीज है। क्या, अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हो, ये और ये, बस दोनों में किसका डिफरेंस हो, ऑक्सीजन का डिफरेंस हो। ठीक है, तो फिर क्या चीज चेक करते हैं बेटा हम, ये नया रूल आया बेटा है, क्या बता रहा मैं, जरा ध्यान से देखा हूँ, क्योंकि यहाँ उससे भी नहीं पता लगेगा, जो मैंने 3 रूल बताया आपको उनसे भी नहीं पता लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा, देख लो कैसे नहीं पता लगेगा। पहले इसको तोड़ो, H+ आयन आ गया, ये क्या हो गया O, और ये इसकी स्ट्रक्चर आपकी ऐसी होती है, अगर आपको पता हो H2SO3 की, और H2SO4 की ऐसी होती है। इसको तोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ये H2SO4 की है। देखो यहाँ पर क्या बताना चाहूंगा बेटा मैं, ध्यान से देखना, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है। मैंने क्या कहा था, पहले तो उस एटम को देखते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये हुआ एटम, तो बेटा नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर। तो वो रूल तो फेल हो गया, साइज भी कैसा है, बराबर, वो रूल भी फिर फेल हो गया। तीसरा रूल क्या बताया था बेटा, नेगेटिव चार्ज से नेक्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ओ से नेक्स्ट एटम सल्फर, O से नेक्स्ट एटम सल्फर, दोनों बराबर है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर रहेगी सल्फर की, वो रूल भी फेल हो गया। अब सिंपल सी चीजें देखते ही पता करना है आपको, अगर दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हों और दोनों में बस ऑक्सीजन का डिफरेंस हो, यहाँ 4 है यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो बेटा जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, क्या क्या बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। डायरेक्ट करेंगे भाई इसको, बस सर ये तो स्ट्रक्चर गलत है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा, कौन सी वाली है, ये वाली सर। इसको सही कर देते हैं बेटा है। क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, अगर हम बनाए H2SO3 की, उसको देख लेते हैं बेटा क्या बनेगी, HOS डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगी H2SO3 की स्ट्रक्चर। तो क्या बन जाएगी बेटा, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड OH, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो बेटा क्या बताया, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे, किस चीज का डिफरेंस है, बस ऑक्सीजन का। तो जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। आज भाई समझ में आ रहा हो आपको, मुझे उम्मीद है, ज्यादा मुश्किल नहीं चल रहा, आसान सी चीज चल रही इसमें। ये एसिडिक स्ट्रेंथ रफ कर रहा हूँ मैं इसको। और अगला एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से उतारो भाई जरा, तेजी के साथ। ये क्या कर देता है H2SO4 हाँ बेटा, H2SO4 कर देता ये H2SO3 कर लो है, रफ कर दूं मतलब इसको। जिसमें सर ऑक्सीजन ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ हाँ, अगर मॉलिक्यूल एक जैसे ही है बिल्कुल, वही, बस ऑक्सीजन का अगर डिफरेंस है। ओके सर। पर जैसे बेटा एक क्वेश्चन और है आपको, ये HOCl, ठीक है, HClO2, क्या है बेटा HClO3, और क्या है HClO4। इसमें लगाना है बेटा दिमाग, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं भाई, एक ही हैं सारे हैं, बस किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर ऑक्सीजन का, यहाँ पर एक O है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4। अभी बताया मैंने, क्या बताया, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही हैं भाई, कोई एटम का फर्क नहीं है, अगर ऑक्सीजन का ही फर्क हो बस, और किसी एटम का फर्क ना हो। फिर क्या बताया मैंने, अगर ऑक्सीजन की नंबर ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ ओ ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा। तो क्या बैठेगा बेटा, HClO4 आएगा पहले, फिर क्या रहेगा आपका HClO3 रहेगा, उसके बाद HClO2 रहेगा, उसके बाद HOCl रहेगा। ठीक है, जैसे बेटा एक और है हमारे पास HNO2 और HNO3 के अंदर चेक करना है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है, बिल्कुल किस चीज का फर्क है, बस बेटा ऑक्सीजन का, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। उम्मीद है बेटा आप सब समझ में आ रहे होंगे आपके।
ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। दूसरा बताना है आपको, सारे एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे एक और दिया उसने यहाँ पर H4 SiO4 और क्या दिया बेटा H3TO4 और क्या दिया H2SO4 और क्या दिया HClO4। ठीक है, HClO4। अब भाई स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए हमें इसकी। ठीक है, इन तीन की तो हमें पता है भाई, स्ट्रक्चर हमारे याद है बहुत अच्छी तरीके से। आप भी सीखो बनाना है, बनानी आनी चाहिए।